विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ ॐ हिरण्यगर्भः समवदताग्रे भूतस्य जातमपतिरेकराशि शयाहारपृथगिं मां तस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ बलदाय च विश्वरूपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वेकैर्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदशतुष्पदः तस्मै देवाय हविषाविधेम। ज्ञान लेने आते हो बेटा कि महित्व एक राजा एक माना यहाँ राजा माना राजा यानी ईश्वर महित्व जो पूजनीय है एक एक परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर हुआ है यह ईश्वर से द्विपद चतुष्पद है दो पैरों के प्राणी भी उसने बनाए और चार पैरों के लिए बनाए जो रचनाकार है तो हम उसी की पूजा करें ये सीखने हम यहाँ आते हैं कि संसार में तो अब कई परमेश्वर हो गए हैं लेकिन वेद ने समझा दिया अद्वितीय अद्वितीय नहीं द्वितीय में दूसरा ईश्वर उसको कहते हैं जिसके समान जिसके बराबर गुणों वाला और दूसरा कोई नहीं यही है बस इसको ईश्वर बोलते हैं। तो वेद मार्ग ईश्वर का बनाया हुआ है गॉड मेड है अविनाशी है जितना आपने इस जीवन में सीख लिया वो सब साथ जाएगा देव योनि में और देव योनि आपकी होती जा रही है इन की होगी इन की हो जाएगी इस में तो देव योनि बहुत जरूरी है। अगला मंत्र बोलो बेटा तस्मै देवाय हविषाविधेम ॐ प्रजापतेनाकरितानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यथामास्ते जुहुमसनो अस्तु वयं स्याम कतयो रैनाम्। परमेश्वर से भूले न व्याप नहीं सर्वलोक ब्रह्म विभिन्नम सर्वत्र सब वेद बात नहीं है। तो परमेश्वर अनंत गुणों की खान और उसका रूप क्या है शांति स्वरूप भी हुआ है ज्योति स्वरूप भी है। तो जब हम ऐसी साधना करते हैं वैदिक जो आप कर रहे हो तो हम परमेश्वर की तरफ हमारी जीवात्मा
चल रही है कि हमें एक दिन परमेश्वर मिल जाएगा तो सुख शांति मिल जाएगी, और उससे दूर रहते हुए व्यापारी सब लोग सारे रोग परेशानियां उससे दूर रहने के लिए। तो इसलिए वैदिक मार्ग ईश्वर का बनाया हुआ वैदिक मार्ग, और उसमें विद्वान भेजे तो हम वेद के मंत्रों का गहन अध्ययन, मनन, चिंतन, श्रवण करते रहे, बेकार नहीं जाएगा, सुख ही सुख देगा आगे चल करके, जीवन अनुभव करेगा आपको, आपके परिवार का। ये सब गुण भगवान में, गुरु में है, दोनों में है। क्योंकि समाधि में ईश्वर डेलीगेशन ऑफ पावर करता है, और उसमें ये कहता है जो मेरे में शक्ति है वो योगी में, जो मैं कर सकता हूँ वो योगी कर सकता है। परंतु मैं सृष्टि रच सकता हूँ, इस सृष्टि रचना की पावर योगी को नहीं देता मैं, जिससे हम में और योगी में डिफरेंस बना रहे। सारी पावर भगवान डेलीगेट कर दिया। अगला मंत्र बोलो बेटा। सर्वो बन्धुजनिता सविधाता नामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाय अमृतान्नशाना सिद्धिये धामञ्चरयन्त ॐ अग्नेय सुपथाराय स्वान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान्युयोधस्मजुराननेनो भूयिष्ठान्तेन मयुक्तिं विधेम। ॐ अमृतो हस्तन्नसि स्वाहा। ॐ अमृता पिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमयि श्रीशतां स्वाहा। से अस्तु ॐ नसोर्मे प्राणो अस्तु ॐ अश्रुर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रम् अस्तु ॐ बाहोर्मे बलम् अस्तु ॐ ऊर्ध्वोर्मे ओजोरस्तु ॐ वरिष्ठानि मे अंगानि तनुष्टम्भानि सन्तु। भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिवी वरिणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि विश्वे अग्नि मन्नादमन्नादयायादते स्वायज्ञे प्रतिजागृहि परमेष्ठा पूर्तते संसिद्धे कामयं च अस्मिन् सदस्ये अभ्युदयस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्वसीदत ॐ अयन्तरिक्षयात्मा जातवेदस्तेने
तस्य वर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा नमग्नैराग्निसे नमो समिधाय विन्दुवसदभितेरगोदया तातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदयम् सुसमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोदनम् अग्नैराग्निसे स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ तन्त्वा समितिरङ्गिरो वितेन वर्धयामसि वेदचोषाय विषय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ अयन्तरित्वयात्मा जातवेदस्तेनि दशवर्धस्वश्वेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ अयन्तरित्महात्मा जातवेदस्तेनि दशवर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ अयन्तरित्महात्मा जातवेदस्तेनि दशवर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ अयन्तरित्महात्मा जातवेदस्तेनि दशवर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ अयन्तरित्महात्मा जातवेदस्तेनि दशवर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्म वचसे नानादेन समेतय स्वाहा इदमग्नैराग्निसे नमः ॐ हनुमते मन्यस्व ॐ सरस्वते ॐ देव सवितः प्रसूभयज पतिं फलाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु ॐ अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ भूरन्नाय स्वाहा इदं अन्नाय नमः ॐ भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुरादित्यभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुरादित्यभ्यः इदं नमः ॐ जलस्य
शरीरं यथान्योन्यमिहाकरम् अग्निशशिशिरविद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्यकृते समुतमुते सर्वप्रायश्चित्ता बुद्धिनां कामानां समदयित्रे सर्वानां कामान् समदय स्वाहा शिष्यकृते ओम सूर्य ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुदेवेन सविता सजुरेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निवचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम सजुदेवेन सविता सजुरावेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम पूर्णये प्राणाये स्वाहा ब्रह्मणये प्राणाये नमः ओम पूर्वये प्राणाये स्वाहा ब्रह्मणये प्राणाये ओम सर्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा ब्रह्मादित्याय ज्ञानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वर्णिकाय वैदितेभ्यः प्राणवान्यानेभ्यः स्वाहा ब्रह्मज्ञानाय वैदितेभ्यः प्राणवान्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यामिनां देवगणः पितृसुपासते तया मामध्यमे दयायज्ञे मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नया सुव स्वाहा ओम अग्नेय सुपथारायस्मान् विश्वानि एव वयुनानि विद्वान् युयोजस्मजूरानमेनो दुष्टान्ते नमयुक्तिं विधेम स्वाहा ओम ईशेरो देवाय देवो सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायतमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीह अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् यजमानस्य पशुं पाहि स्वाहा ओम प्रकृष्टं रक्षः प्रकृष्टारातयोः निष्ठतं रक्षो निष्ठतारातयः उन्मन्तरिष्यमेहि स्वाहा ओम नमस्ते मायया चरणारिपुरी श्रीतमर्तया यो
प्रदातये स्वाहा ॐ अपत्यं त्रिदिनं त्रिपुंसेन भग्ने दुरादयं द्रविष्यमस्य सर्पते सुखं स्वाहा ॐ शुष्टयाग्नेन वत्सय मे सोमस्य वीरविश्वते निमायन सपसारक्षचोदः स्वाहा ॐ यथा इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं विधि भगवन् शक्ति तव तन्नूतये विविशो विविधो जहि स्वाहा ॐ प्रणामर्तमराध सम्पदा शुम्भमिव सुर प्रधानः शुश्रुवतिरा इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ त्वं ईशूरः सविता चोदयो मनुषो रथं सहावान्तस्य प्रथमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ अद्याद्याश्रमश्व इन्द्रदासपरेशनः विश्वाचनो धरित्रीम सत्पते आदिमानक्तं च रक्षिषः स्वाहा ॐ सारे मधुपिम्बमाना गुदाः पात्राणि सुदुगानधेनुः क्षेमस्य पत्रं न पीहा शशिभिरा सन्धिनाभिरुदरं न माता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ॐ एतास्ते अग्ने समिधः समिद्भव आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा धीमहि आप सब जानते हम ध्यान में बैठते हैं। ये परमेश्वर अंतर ध्यान तो कल परसों से भी समझा रहा हूँ, पहले से भी, और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे बच्चे ध्यान में बैठते होंगे। सबसे पहला संसार में कार्य ईश्वर भक्ति है, और ध्यान में बैठ के नाम जपना, उसके बाद में अष्टांग योग विद्या सीखना और सब वेद सुनना, ये आप लोगों का सौभाग्य है। इसी से भाग्य का सौभाग्य का निर्माण होता है। तो बिना डिले किए हुए रोज हम ध्यान में बैठे तो देव जो ना प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। ज्ञान तो वेद को बोलते हैं, वेद का प्रकाश हो जाए। तो ध्यान में बैठने से अंदर वेद प्रकट होते हैं।
ध्यान में बैठो। ध्यान जो है कैसा होता है, तो वैसे तो मैंने कई बार समझाया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान उसको बोलते हैं कि आप ये पौड़ियां चढ़ते चढ़ते एक पौड़ी चढ़ी यम की, फिर नियम की, ऐसे आसन प्राणायाम। तो ज्ञान का प्रकाश हुआ, वेद प्रकट हुए, है ना। तो जो इंसान मनुष्य जन्म लेकर वेद मार्ग पर नहीं चल पाता, चाहे कोई कारण हो उसका, वो सब मिथ्या कारण है। हमें वेद का ज्ञान चाहिए, नहीं तो ये जमाना पूरा गायत्री मंत्र क्यों पढ़ता है? क्योंकि गायत्री का अर्थ तो गया, त्रिधातु से तरना, गया मना गायन, सामवेद का गायन किया, तर गया इंसान। तो वेदों की तरफ इशारा है ना, हम वेदों की साधना करें और थोड़ा थोड़ा समय लगाएं विश्व घरों में। और आजकल तो ये माइक आपको मिल गया, भगवान ने दे दिया, इसे सुने जब भी समय लगे। वो यूट्यूब पे तो आ ही जाता है, वहां सुनो, छोड़ो मत एक दिन भी। प्रवचन ही प्रवचन सुनना है। जो मंत्र हैं तो रोज बोले जाते हैं, इसको तो आप भवन में कर लिया करो, पर यूट्यूब पे तो सिर्फ प्रवचन सुनना है, 10 मिनट का ये। ध्यान में बैठे, धियो यो न प्रचोदयात्, जिस समय वेद अंदर प्रकट हो। सारा जमाना ये गायत्री मंत्र हर जगह, मंदिरों में हर जगह। लेकिन ये पता है ये क्या कह रहा मंत्र, कि आप ध्यान में बैठो तो तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा। तुम गायत्री मंत्र 50 अरब साल भी बोलते रहोगे तो भी ज्ञान नहीं आएगा। ध्यान की बात कर रहे हो गायत्री मंत्र में, हे प्रभु मैं तेरे ध्यान में बैठता हूँ, और बैठो ना ध्यान में, तो झूठा वचन ईश्वर को देने के कारण आप दंड के भागी हो जाते हैं। गायत्री मंत्र वही बोले जो ध्यान में बैठते। तो अभी एक दो मंत्र हम इसके बोल लेते हैं रोजाना के। तो थोड़ा समय योग विद्या में लगाएंगे। ओम वित्रहन वित्रहविधि सुष्मेरिन्द्रयात नमो भिरग्नि अर्वा एवं राधो भिरक्कत भिरिन्द्राग्नि अस्मि भवत मुक्तं मे भीः। ओम ता कुबेरयोरिन्द्र रुद्रं पन्ने विश्वं पुराकृतं इंद्राग्नि
नमर्दताः ॐ उग्राविधमिनामिद इन्द्राग्नि हवामहे तानो गृणात ईदृशे महाराज इतने ही रखते हैं। कोई मंत्र ले लेते हैं इसी श्लोक का आखिरी मंत्र है कृष्ण कृणोति जीवया। तो आपको ध्यान मिलेगा, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करता हूँ। केंद्र बेटे में रखिए। ओम सर्वं वै पूर्णं रोज बेटे ने के 3 दिन के लिए याद रखा था, आज पूर्ण होती है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ हं रं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। से निगम देती है, उसने भी कौन होती डाली है यजुर्वेद की। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ हं रं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। किसकी? अच्छा सामने की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न
नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मैं व्याख्या करने लगा था ना, भूल गया कौन सा मंत्र है अंदर तो उसके आओ व्याख्या का कौन सा मंत्र है। ये हम छोटे छोटे मंत्रों में भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। यथा सूर्यो वर्चिषा विश्ववना परिशोधित, जैसे सूर्य के प्रकाश में से सब पदार्थ दिखते हैं ना। ये कितने मंत्रों में आपने सुना, ईश्वर को रिपीट करता रहता है, सबको बार बार सुनाया जाए आए। तो जैसे अभी कोई सूर्य है, ये निकला तो सब पदार्थ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं। लेकिन जब सूर्य छुप जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे सूर्य के निकलने पर सब पदार्थ दिखते हैं ना, तो यथा सूर्यो अर्चिषा विश्ववना परिशोधित कृष्ण कृणोति तथा, तो और वैसे ही विद्या से कृष्ण कृणोति यथा जीव को असत्य आचरण, मतलब जो सत्य आचरण पे चलते हैं साधना, तो उनको विद्या आती है। कृष्ण विद्या, विद्या से सब साफ साफ नजर आता है, पदार्थ नहीं। क्या सत्य है क्या असत्य है। वेद विद्या हमारे पास अगर नहीं सुनी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या सत्य है क्या असत्य है। ईश्वर स्पर्श करता है हमेशा। वेद सुनो, विद्वानों के निवास स्थान पर जाकर आहुतियां डालो, वेद सुनो, है ना। अभी मैंने छोटे बहुत समय हो गया योगी योग है, फिर इन्हें फिर भी आज समाधि के दिन योग शास्त्र का चौथा पाद जो है, यानी चौथा अध्याय है ना, तो वो मैं वह केवल्य पाद है, समाधि। तो अब समाधि भगवान ने समझाया, ऋषियों ने समझाया, औषधि
मंत्र तप समाधि यानी जन्म औषधि मंत्र तप। एक जन्म औषधि से, एक मंत्र से, एक तप से और समाधि से उत्पन्न होने वाली ये 5 सिद्धियां हैं। ये तो जन्म से, ये तो गर्भ में योगी होता है, पिछले जन्मों के संस्कार से। दूसरा, कई लोग ऋषि मुनि लोग पुरातन काल में अवसाद कोई हो जंगल में औषधियां जो है वो ग्रहण करते हैं और उन औषधियों को खा करके वो साधना पे बैठते हैं। उन औषधियों का रस पी करके वो साधना पे बैठते हैं, जिनसे उनका शरीर स्वच्छ हो जाता है, पेट बिल्कुल साफ। और दूसरी चीज वो पेट में डालती है जो कंद में वही खाते हैं। तो ये औषधि सिद्धि है, एक जन्म है, एक मंत्र है। तो जब समाधि ये मंत्रों का जाप किया जाता है, मंत्र की आहुतियां पड़ती हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। ये मंत्र की सिद्धि है। तप एक जीव अष्टांग योग साधना ही करता है, इंद्रियों का तप करता है कि वो विकार में न जाए, तो वो भी समाधि पा करके नाम जप के और ये सिद्धि कर लेता है ना, समाधि ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ये सिद्धि का क्या मतलब होता है? आप पूर्णमासी में भी मंत्रों में बोलते हो, अमावस्या में भी, कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं ना, जैसे वेद अध्ययन, योगाभ्यास, समाधि मार्ग, तो आप सिद्धि का मतलब हो गया आपने समाधि सिद्ध कर ली है, आपका फल मिल चुका है, आप जिस प्रयोजन से साधना लगे थे वो प्रयोजन प्राप्त कर लिया है, इसको सिद्धियां बोलते हैं। जैसे 8 सिद्धि अलग से भी यजुर्वेद में भगवान ने बताई है, वो भी योगी के पास होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, विशिष्ट, शिष्ट, प्राप्ति, प्राप्ति इत्यादि। इसका अलग अलग अर्थ है। और ये सिद्धियां भी आप जैसों को जो रोज साधना में बैठते हो अगर और समय पे वेद सुनते हो और तीन भंजिता त्याग पूर्वक गृहस्थाश्रम के सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, मकान का सुख भोगते हैं त्याग पूर्वक, न ममा। तो ये भी सिद्ध पुरुष होते हैं, यानी इन्होंने भी समाधि पा ली। इन्होंने भी जो अपना मार्ग चुना था, जिस मार्ग पे चुनकर भगवान मिल जाए, पा लिया भगवान, समाधि प्राप्त कर। ठीक है ना?
ये 5 किस्म की सिद्धियां हैं। ये सुनना जरूरी है। को अदात कस्मई अदात, कस्मादात कामो अदात, कामयादात, कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते तै। को अदात कस्मई अदात, कौन कर्म करता है, किसके लिए कर्म करता है ना। तो मनुष्य के हृदय में, यानी जीव के हृदय में, हम जीवात्मा है ना, ये ध्यान रखना, हम शरीर नहीं है। तो जीवात्मा में बहुत इच्छाएं होती है। जब संसार बनता है ना, तब भी प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में धन की, काम, क्रोध, मद, लोभ की कामना होती है, नेचुरल। तो जैसे ही पृथ्वी पे अच्छी जीवात्माएं भी आती हैं, ऋषियों की शक्ति समाधि नहीं लगी पिछली पृथ्वी पर, वो जीवात्मा जैसे ही आती है तो वो समझदार होती है। 129 सूक्त में इसका वर्णन है थोड़ा। तो वो जैसे ही जन्म लेती है ना, सबसे पहले कामनाओं पे कंट्रोल कर लेती है कि हमारी कोई कामना हो, और वो उसी वक्त ब्रह्म लीन हो जाती है। ये भी भगवान की विधि देखो। तो हमें कामना ही और फंसाती है जाल में। हमें का मतलब हम जीवात्मा हैं, हमको कामनाएं जो हैं वो फंसाती है। ये कामनाओं का त्याग कर, ऐसे थोड़ी होगा, साधना से होगा। तो जब कामनाओं का हम त्याग कर देते हैं साधना करते करते करते, तो कामनाओं का अंत हो जाता है, ईश्वर में लीन हो जाता है जीवात्मा। तो कामना करने वाले जीव को परमात्मा जो है वो पाप पुण्य का फल देता है। कल किसी बेटे ने हमसे प्रश्न किया था इसी के विषय में कि ये क्या क्या हमारे कभी पाप खत्म नहीं होंगे। साधना द्वारा जब कामनाएं खत्म कर देते हो, एक रास्ता यही है, साधना से कामना खत्म होती है, कम होती 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 खत्म। तत् मी मना शिव संकल्पन वस्तु, वो मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो जाए, कामनाएं ना रहे। अदरवाइज क्या होता है कि भगवान प्रत्येक जन्म लेने वाली जीवात्मा को देखता है, वो जीवात्मा कुछ कामनाएं करती हैं, उसका फल भगवान देता है। जीवात्माएं कामनाएं ना करें, इच्छाएं ना रखें, नहीं दे। और जीवात्मा तो सीखती भी ना, इस युग में तो वैसे ही सीखती कि भाई हमने साधना से कामनाओं का नाश करना है। और ये देखो, एक वेद मंत्र का भाव कि ये तो उसी बेटे के किए प्रश्नों का उत्तर है,
अभी तक है ना। तो ऋग्वेद 10:135 2 अक्षर। पुराणम अनुवेनंत, पुराने कर्मों को भोगने आया है, यानी पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को भोगने आया है। अनुवेनंत चरंतम पाप या मुवाहन, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य भोगने आया। ये जो आपका जन्म हुआ ना मेरा, पिछले जन्म के जो हमने संचित कर्म, तो संचित कर्म बहुत होते हैं, उसमें से ईश्वर मरते समय सभी जीवात्मा ने प्राण छोड़ने हैं। एट दिस टाइम ऑटोमेटिकली, एट दिस टाइम, एट दिस जंक्शन ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये कैलकुलेशन ऑफ द परमात्मा क्या है क्या नहीं हो चुका होता है, हो जाता है उसी वक्त। और जीवात्मा जैसे शरीर छोड़ने लगती है ना, तो भगवान उसके कर्मानुसार उसका जन्म निश्चित कर देता है शरीर छोड़ने से पहले, और शरीर आत्मा छोड़ देती है। छोड़ करके वो 13 दिन बाद फिर जन्म लेती है उसी शरीर में जो उसके लिए भगवान ने कर्मानुसार बना दिया था कि तुम्हें कुत्ते के शरीर में जाना, या बिल्ली के, या किसके, या मनुष्य के, या योगी के, कर्मानुसार। तो वो सुख दुख भोगता है और फिर पश्चाताप भी करता है, हाय भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, हाय मुझे इतना दुख क्यों हुआ, यूं लगता। और इस जीवन की तो वो निंदा करता है। बोलते हैं निंदा, इस जीवन की निंदा करता है। पाप भोगता है ना, तो शरीर की निंदा करता है। और दुष्कर्मों की पाप वासना से वशीभूत होकर के ना, दुष्कर्मों की, जैसे काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, तो इसी जीवन में वो कामना फिर कर बैठता है, ज्ञान न होने के कारण। काम क्रोध मद लोभ कर फिर कामना कर बैठता है, फिर कामना कर बैठता है, फिर जाल में फंस जाता है। इस सब झंझट को याद करो, चलना करो। एक चीज याद करो कि भाई ईश्वर कर्मों का फल देता है, और यश करने से, जैसे सामवेद में कहा, वित्रहम तमम, सारे पाप धुल जाते हैं। यश करेंगे, और ये सुनते रहे, अगर समझ में आ जाता है ये ज्ञान, तो उससे सौभाग्यशाली बेटी बेटा कौन हो सकता है जो इस ज्ञान को समझ ले। उसके लिए बार बार गुरु के द्वार पे आके शिक्षा ही जा सकती है, इसकी पढ़ाई की जा सकती है। और बुरे कर्म जो होते हैं ना, ये तस्मा अस्त्ययम, पाप कर्मों का फल भविष्य में आने वाले जन्मों में भोगते हैं। पिछले संचित कर्म से तो प्रारब्ध बनाता है भगवान, बाकी काम बाकी शेष रह जाते हैं भोगने को। जब ये प्रारब्ध पूरा होता है, जीव शरीर छोड़ता है ना, तो उसका दूसरा जन्म होता है
दूसरे जन्म में, पिछले जन्म में रह के उसने बुरे विचारों की कामना करी, काम क्रोध इत्यादि की कामना करी, चोरी डकैती की कामना करी, उन इच्छाओं से ही तो वो दूसरा जन्म ले लेता। तो ये जो हमने कर्म भोगे थे, ये तो प्रारब्ध के भोगे थे अभी पिछले जन्मों से, और अब जो किए इतने 100 साल या 50 साल या 80 साल में, उनकी गिनती तो उन कर्मों में हो जाएगी, संचित कर्मों में। समझो इसको ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कर्म है आपके, मेरे या किसी के, 1 लाख है नहीं, पता नहीं कितने, तो संचित कर्म 1 लाख है। अब प्रारब्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने, यदि अगला जन्म इसको दूंगा तो इस संचित कर्मों से कितने कर्म इसके यूज करते हैं, इसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, कि इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 100 वर्ष की होनी चाहिए, 80 की, 20 की, 40 की, ये निश्चय करता है ईश्वर। तो जो इस जन्म में कर्म किए हमने, वो अब अगले जन्म में भोग देंगे, और ये जुड़ जाएंगे उससे संचित कर्मों से। जैसे 50,000 रुपया आपने बैंक से खर्च किया, आपके पास 1 लाख था, तो ले गया 50,000। अब आपने इस जन्म में, इस जन्म में 60,000 क्यों कमाया, 60 लाख कमाया, तो आपकी कमाई बैंक में जुड़ गई, 60 लाख 50,000। और अब आपका जन्म हुआ, तो ईश्वर ने 60 लाख 50,000 में से कितनी लगा के प्रारब्ध बनाना है, वो बनाता है, वो ऑटोमेटिकली बनता, बनाता भी नहीं है। तो वो भोगने के लिए शरीर तैयार हो जाता है। तो ये सिलसिला जब तक चलता है, जब तक इच्छाएं खत्म ना हो, जब तक बुराई खत्म ना हो, जब तक पाप खत्म ना हो। इसलिए मैक्सिमम टाइम जो जीव साधना होती है, अपनी नौकरियों को भी दे टाइम से, और फिर निकाले साधना के लिए, और ब्रह्मचर्य का ध्यान रखे, क्योंकि ब्रह्मचर्य किसी का ठीक नहीं है, तो टाइम सोना जागना, तो वैसे ही उसकी सेहत खराब हो जाएगी। शक्ति ब्रह्मचर्य ही देता है। तो वेदाध्ययन यज्ञ योगाभ्यास जो ये करता है ना, वो मोक्ष के द्वार की ओर अग्र होती है। ठीक है, तो याद रखो, वेदाध्ययन योगाभ्यास अग्निहोत्र इत्यादि जा रहे ईश्वर की तरफ फिर बुरे काम में ना फंसे, अदरवाइज असूर्य नाम के लोग ये तो कितनी बड़ी बात है, समझना है इसमें।
हाँ, ये 1501 मंत्र क्या कहता है कि हे परमेश्वर, अहम प्रथमेन जन्मना गिरः शून् भवामि। कि पूर्व जन्म के वेदाध्ययन, पूर्व जन्म में गिरा है वेदों को, मैंने पूर्व जन्म में वेदों का अध्ययन किया। हे प्रभु, ये ऋग्वेद आपको प्रमाण देता है। आपके पास योग शास्त्र है, चौथा अध्याय देखो। ये तो लो यहाँ से कि मैं पूर्व जन्मों में वेदाध्ययन योगाभ्यास आदि करता रहा, तो इसलिए इस जन्म में ऋषियों की तरह मुझे वेदवाणी बिना पढ़े कराओ। ये देखो कितना, ये इंद्र सूक्ष्म मित्रहे, मुझे इस जन्म में बिना पढ़े वेदवाणी आ जाए। ये ऋग्वेद का मंत्र, सामवेद का 1501। इसका भाव क्या होता है कि किसी भी जन्म में कितनी भी आपने वेदवाणी सुनी, पर सेवा करके गुरु की, और जन्म बीतते गए, इधर वो काउंटिंग चलती रही। एक जन्म ऐसा आएगा, आपका अवश्य आएगा, कि उस जन्म में आपको वेद सुनने नहीं पड़ेंगे, योगाभ्यास करना नहीं पड़ेगा, वो जन्म सिद्ध योग पर का जन्म। या तो गर्भ अवस्था में ही जैसे कई ऋषियों की समाधि लगी, या जन्म लेते ही समाधि लग जाएगी। यानी वेद सुनना मिथ्या नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने ये पुस्तक लिखी है। सुबह के 3-3, 4-4 बजे तक जाते थे। ये ऋचा, सोम, ओम छोटे छोटे थे। इन बेचारों को किसी से सुला गए, और सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे तक हम लिखते रहते थे इस पुस्तक। ये पुस्तक ज्यादा कठिनाई से लिखी गई है। मैं बोलता जाता था, ये डिक्टेशन में लिखते जाते थे। सूत्र बड़े कमाल के हैं। ठीक है, अगला सूत्र देखो। ये देखो, जात्यंतर परिमाणः प्रकृत्या पुरा, जात्यंतर परिमाणः प्रकृत्या पुरा। ईश्वर ने जातियां बनाई है, ईश्वर की बनाई हुई जाति को कोई नहीं देखता। मनुष्य ने जो भी काम किए, मनुष्य ने वो ज्यादा से ज्यादा पाप युक्त किए, अपने स्वार्थ के लिए। कहते हैं जाति, अर्थात क्या है ये? जात्यांतर परिमाण है। तो जाति के अंदर कभी नाम जो है प्रकृत्या पूरा,
प्रकृति के द्वारा पूर्ण होता है। देखो हम समझाते हैं आप कि कर्मानुसार योनि बनती है, जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि इत्यादि। जाति के अंदर जो परिणाम, जो बदलाव आता है वो प्रकृति के कारण से होता है। नहीं, जैसे मनुष्य योनि है वो पशु योनि हो जाए, पशु योनि है वो मनुष्य योनि हो जाए, प्रकृति के कारण होता है। प्रकृति यानी ईश्वर ध्यान रखता है इसको कौन सा जन्म देना है। प्रकृति से 5 भूत शरीर बनता है। तो व्यास मुनि कह रहे हैं यहाँ पर व्याख्या करते हुए योग शास्त्र के मंत्र की कि प्रकृति जनित पंच भौतिक शरीर जो इस जन्म में मिला है, और इस जन्म में यदि कोई साधक वेदाध्ययन यज्ञ एवं योगाभ्यास द्वारा ईश्वर की पूजा करता है और इस प्रकार सिद्धियां प्राप्त करता है, तो उस साधक के वर्तमान के शरीर की समाप्ति पर जो अगला जन्म प्राप्त होता है वह सिद्धियों अर्थात योग विद्या से उत्पन्न संस्कारों आदि का परिणाम स्वरूप उत्तम जन्म होता है। जाति तो आपकी साधना के अनुसार है। ये धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो और जातियां बना, ये मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धि से, भ्रष्ट बुद्धि से बनाई। आपको शरीर मिला है, आप अच्छे कर्म करो, आपकी जाति ही सबसे ऊंची है, क्योंकि मनुष्य जाति पशु पक्षी आदि जातियों से सबसे उत्तम जाति है। और उन जातियों में भी उत्तम जो है वेद है। जो वेद जान जाता है वो ब्राह्मण कुल में आ जाता है। उसका जन्म तो फिर होता है या नहीं होता वो भगवान जानता है। कई बार अच्छा जन्म देते हैं और तपस्या करा देते हैं, और नहीं तो फिर ब्रह्मलीन हो जाता है। तो ये चीजें हमें इसी से समझ में आती हैं, ऋषियों के वाणी द्वारा, वेद वाणी द्वारा। हम मनुष्यों के वाणी में न खो जाए। ये स्वार्थ युक्त वाणी होती है, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए बनी है। तो अभी मानो यदि इस जन्म में कोई वेद विद्या योगाभ्यास या जाति करता है, नहीं त्याग देता है, नहीं करता, और संसारी विषय में कार्यों में फंसा रहता है, फलस्वरूप पाप कर्म करता है। क्योंकि ईश्वर का आदेश है यज्ञ योगाभ्यास करो, हम कहते हैं हम नहीं करते, तो ये कर्म उसका पाप युक्त है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। और संसारी विषयों विकारों में फंसा रहता, फलस्वरूप पाप कर्म करता है। तब इस पाप कर्म वासनाओं के संस्कार चित्त में
शरीर में प्रवेश करते हैं। अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण ना एक ही है, तो इसमें प्रवेश कर जाते हैं कि हमने कोई यज्ञ नहीं करना, कोई योगा, एक टाइम वेस्ट है, आओ पियो ऐश करो। भजन में भी ये बहुत, आप अगर सीढ़ी सुना तो कमाल की है। इस प्रश्न उत्तर में एक है सीढ़ी, साधना सरगम में मेरे साथ गाया, प्रभु के कि जिसने ये जग है बसाया, उसी को न जाना तो क्या घर बसाया, जन्म गवाया। तो ये क्वेश्चन पहले उसमें भी डाले मैंने। तो ये शरीर में प्रवेश कर जाती है वासना, तो आगे को जाती, अगली जाति मतलब अगला जन्म पाप कर्मों के अनुसार से पशु पक्षी आदि निकृष्ट जाति, नीच जाति में होगा। ये है जाति कि तुमने साधना नहीं करी, प्रभु को नहीं मनाया, गुरु तो प्रभु के साथ जुड़े हुए, ये आपको आचार्य ही तो सुना रहे हैं, भगवान तो सुना नहीं सकते, उनकी तो वाणी नहीं है। हाँ, यूपी के अंदर से वही बुलवा रहे। तो अगर हमने योगाभ्यास आदि ये चीजें नहीं की, तो हमारे शरीर में, चित्र में ये बातें फल जाती हैं, काम क्रोध मतलब इत्यादि की। और फिर जब हम मरेंगे तो हमें नीच योनि मिलेगी। ये है जाति। ये नीच जाति क्या है? कौवा, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, ये मनुष्य। मनुष्य जाति नीच जाति नहीं होती। मर करके मनुष्य जाति में जाता है, जो भगवान ने जातियां बनाई है ना। ये मैं थोड़ा थक सा गया हूँ। बोलो सच्चिदानंद राष्ट्र आपने जाना भी है कहीं, आप से आओ तो एक दिन के बाद की सीट बुक कराओ जाने की, मैक्सिमम टाइम इधर दो। मान लिया आप में से कोई बाहर जाने वाला नहीं होता, तो मैं अभी 1 घंटा और प्रवचन करने की क्षमता रखता हूँ, तो मुझे मालूम है जाना है। तो इसलिए आगे से जीव थोड़ा ज्यादा टाइम, एक दिन में बढ़ा दो, आज की जगह कल चला वो करो। ठीक है, ओम सामवेद की पूर्ण होती विभिन्न की गाली रही है। ऐसी मुझे चीज ये याद आ रही है, मैंने एक आहुति बिना कभी का नाम लिए भी डाली थी, पूर्ण आहुति तो वो तो जितनी भी तुम आहुति डालोगे उतना ही आपको लाभ है। तो सामवेद डालो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्